वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर जो है दैट इज़ हमारा कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स हमारा है चैप्टर नंबर 31। सो आज से हमारा चैप्टर 31 स्टार्ट होगा, कैपेसिटर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों से कहा जा रहा है, व्हेन 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitor of two conductors. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, तो 1 into 10 to the power of 12। अब हमसे पोटेंशियल जो दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो उन कंडक्टर के बीच डेवलप हो जाएगा वो हमसे बताया जा रहा है, दैट इज़ हमारा 10 वोल्ट का। सो आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना एपियर्स। अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो, तो देखिए हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है। तो यहाँ तो हमें Q मालूम नहीं और C का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो Q एग्जैक्टली हमको मालूम है वो क्या है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है तो Q का वैल्यू कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 इंटू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमको टोटल चार्ज बता देगा। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग अब इवेल्युएट करेंगे तो देखिए C का वैल्यू हमने इवेल्युएट करना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब Q का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखिए ये 1.6 और 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 और 12, सो यहाँ बनेगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7। और दिस वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड करना होगा 10 से। सो जो कैपेसिटर बनेगा दैट विल बी हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 फेराड हम लोग कह सकते हैं। सो जो कैपेसिटर का वैल्यू आएगा दैट इज C इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 फेराड। तो इस तरह से हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 2। तो 2 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ radii 5 centimeter each. If the separation between the plates is this, what is the capacitance? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को R1 इज इक्वल्स टू R2 और ये वैल्यू हम लोगों से दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 मीटर हो गया। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज, सो D का वैल्यू जो है वो हम लोगों से दिया जा रहा है 1 mm, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3m, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3m। तो यहाँ पर हम लोगों से जो है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जब कैपेसिटेंस इवेल्युएट करते हैं तो वो क्या होता है, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहाँ पर जो एरिया होता है ये कौन सा एरिया है, तो एरिया ऑफ प्लेट होता है, ये एरिया ऑफ प्लेट होता है फॉर पैरेलल प्लेट्स। तो अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो पैरेलल प्लेट्स बनाया गया है वो किसी सर्कुलर डिस्क से बनाया गया है। मीन्स जो दोनों पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट्स में दो पैरेलल प्लेट्स होंगे, तो हमसे कहा जा रहा है कि इनको जो बनाया गया है किसी सर्कुलर डिस्क से और उनका रेडियस इतना है। तो अगर हम लोग इस प्लेट का एरिया इवेल्युएट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से अब इस वैल्यू को अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ही रखेंगे तो पाई और आर का स्क्वायर हमारा कितना बनेगा, तो देखिए 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 अगर इस तरह से रखेंगे तो डिवाइडेड बाय हम लोगों को क्या करना होगा, डी का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3। सो ये जो वैल्यू हमारा आता है that is equals to 6.95 into 10 to the power of minus of 5 माइक्रोफेराड। तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफेराड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था
इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 और भी था, तो जिसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफेराड लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पता चल जाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है, सपोज वन विशेस टू कंस्ट्रक्ट ए 1 फेराड कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का जो वैल्यू है दैट इज हमारा 1 फेराड यूजिंग सर्कुलर डिस्क इफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क केप्ट आर, जो डी है वो हम लोगों से कहा जा रहा है दैट इज 1 mm है, सो 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। अब देखिए हमसे पूछा रहा है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ डिस्क। सो इस डिस्क का जो रेडियस है मीन्स रेडियस ऑफ द डिस्क हमसे पूछा जा रहा है। सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमसे आर का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा एक हमको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। वो क्या, तो वो जब हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा समझाना इजी होगा। फिर भी पहले हम थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि 1 फेराड कैपेसिटर जो होता है ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है, मीन्स जनरली ये यूज़ नहीं होता है, मीन्स ये बहुत कम, इस वैल्यू का कैपेसिटर बहुत कम मिलता है। इसका रीज़न क्या होता है ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तब भी हमें पता चलेगा। और प्रैक्टिकली आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा मीन्स कैपेसिटर है। इस रेंज का कैपेसिटर जो होता है वो प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत कम होता है। तो अभी इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका रीज़न पता चलेगा। देखिए क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं C इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया एप्सिलॉन बाय डी। तो हमें C पता है, एप्सिलॉन पता है, D पता है और एरिया पता नहीं है। तो पहले हम लोग एरिया पता करते हैं। तो देखिए एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 फेराड इंटू डी का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये एप्सिलॉन हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये वैल्यू अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ 9। तो यहाँ पर देखिए जो एरिया का वैल्यू आ रहा है 10 टू द पावर 9 अपॉन 8.85 बन रहा है और सारे टर्म्स को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो ये हमारा मीटर स्क्वायर के टर्म में हमारा आंसर होगा अभी के लिए फॉर एरिया। अभी देखिए इस एरिया से हम लोगों ने इसका रेडियस पता करना है। तो ये रेडियस हमको कैसे पता चलेगा, तो देखिए एरिया इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो इस टर्म को अगर हम लोग पाई और आर स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर ऑफ 9 विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 8.85 और यहाँ से आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14। सो इस वैल्यू को जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे सो यहाँ से जो r का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं मीन्स इससे अंडर रूट करके जो भी आंसर आएगा r दैट इज़ हमारा 5997 पॉइंट जो है 5997 पॉइंट हमारा 4 बन रहा है। तो ये हमारा मीटर हो रहा है। अब देखिए इस डेटा को अगर हम लोग थोड़ा सा केयर करें तो हमसे यहाँ पर क्या एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो r है दैट इज़ हमारा अप्रॉक्स 6 किलोमीटर है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमको कोई कैपेसिटर बनाना है 1 फेराड का तो उसके लिए अगर हम पैरेलल प्लेट्स को एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm अगर रखेंगे तो हमको जो है इसमें जो डिस्क यूज़ करना है इस प्लेट को बनाने के लिए उसका जो रेडियस होना चाहिए दैट इज़ हमारा 6 किलोमीटर का है। सो इस तरह का जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल क्या कह सकते हैं इसमें प्रॉब्लम है। सो 1 फेराड का कैपेसिटर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल यूज़ होता है। जनरली जो प्रैक्टिकली यूज़ में कैपेसिटर होता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फेराड, मिली फेराड, इस तरह का जो कैपेसिटर होता है वो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। इस तरह का आप भूल सकते हो कि ये हमारे लिए
मीन्स उतना यूज़ का नहीं होगा, जो भी कुछ हम लोग देखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफेराड मिलीफेराड इस तरह से। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ फोर्थ। सो फोर्थ में हम लोगों से कहा जा रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया। सो इस टाइम हमको एरिया दिया जा रहा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर हो रहा है। एंड डी का वैल्यू अगेन प्रीवियस प्रॉब्लम से सेम ही है, सो ये मीटर में हो जाएगा। और इसका जो पोटेंशियल दिया जा रहा है दैट इज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी एंड हाउ मच वर्क हैज़ डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो पहले हम लोगों ने चार्ज पूछा जा रहा है। सो पार्ट ए में हम लोग पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो Q अगर कैलकुलेट करना होगा तो C इंटू V पहले पता होना चाहिए। अब हमें V पता है पर C नहीं पता है, तो C को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास होगा एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो देखिए जो एरिया है दैट इज़ 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 और ये वैल्यू जो D है दैट इज़ हमारा माइनस ऑफ 3। सो यहाँ पर से ये बनेगा माइनस ऑफ 1। सो इसको हम लोग यहाँ पर ही चेंज करके 13 बना लेते हैं पूरा कट करके, और इसको हम लोग बना लेते हैं 13। सो ये वैल्यू हमारा इतना बन रहा है। तो अगर यहाँ से हमको Q का वैल्यू मीन्स चार्ज का वैल्यू पता चलेगा तो इस वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये वैल्यू जो है वो हमारा Q नहीं, यहाँ हम लोग C का वैल्यू वैल्यूएट कर रहे हैं। तो पहले C का वैल्यू आएगा देन हम लोग Q का वैल्यू पता चलेगा। सो ये C का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 22.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 फेराड आ रहा है। देखिए अभी हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो ये P को मीन्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 में जा रहा है। ये सब हमारा जो होगा वो प्रैक्टिकल पर्पस कैपेसिटर है, वो जस्ट हम लोग एक डेटा इवैल्यूएशन के लिए उस तरह से कर सकते हैं। वो हमारे लिए मोस्टली हम लोग मिली और माइक्रो इस तरह का जो है कैपेसिटर ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है वो कैपेसिटर का वैल्यू पता चल चुका है। तो हमें Q जो मालूम करना होगा Q विल बी इक्वल्स टू C इंटू V। सो C का वैल्यू हमारे पास अब मिल चुका है 22.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 और यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा वोल्टेज का दैट इज़ 6। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो अब हमें चार्ज का वैल्यू पता चलेगा दैट विल बी सो यहाँ जो चार्ज का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 132.72 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 12 और ये हमारा चार्ज है। सो इसका यूनिट बनेगा कूलॉम। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हमारा 5th। तो 5th में सॉरी इसका एक बी पार्ट भी है। सो बी पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है वर्क डन। सो ये हमारा ए पार्ट हो चुका है। अब वर्क डन बाय द बैटरी जो होगा वो Q इंटू वी होगा। तो Q का वैल्यू हमारा है 132.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 और V का वैल्यू है हमारा 6। दैट मीन्स इस डेटा को अगेन हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये जो वैल्यू हमारा बन रहा है दैट इज़ हमारा 7.99। तो 7.96 इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10। सो इसको हम लोग अप्रॉक्स कहेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 10। सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन। सो इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी जूल। सो वर्क डन जो होगा दैट इज़ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 जूल। तो इस तरह से हमारा 4th का बी भी कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। सो 5th में हमसे कहा जा रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज़ प्लेट एरिया
तो अगेन हम लोगों को एक प्लेट एरिया दिया जा रहा है, दैट इज A इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड सेपरेशन D जो है दैट इज़ 2 mm का है, तो ये वैल्यू हमारा बनेगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। सो बैटरी जो हमें दिया गया है दैट इज़ 12 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। फर्स्ट पार्ट में हमें चार्ज पूछा जा रहा है, बी पार्ट में जो है प्लेट्स, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm। सो बी पार्ट में कुछ कंडीशन है जो इसको डी डैश बोल लेते हैं। जब डिक्रीज कर दिया जाएगा 1 mm का, तब वो डी डैश कितना का बन जाएगा, तो 1 mm का बनेगा, और दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ बन जाएगा। देन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो उसने जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, मीन्स पहले ये 2 mm पे था तो इसको रिड्यूस करके 1 mm पर आया है, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी ने वहाँ पर प्रोवाइड किया होगा वो हम लोगों से इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो जब पार्ट ए को सॉल्व करेंगे तो Q विल बी इक्वल्स टू C इंटू वी। अभी हम लोग जनरली यही फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू C इंटू वी। तो अगेन V मालूम है, C नहीं मालूम, तो पहले हमें C मालूम करना होगा। तो एरिया एप्सिलॉन अपॉन D। अभी देखिए एरिया हमारा कितना है, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻, ये कितना है, तो 12। ये हम लोग कितना यूज़ करते हैं, तो 12। अब डिवाइडेड बाय D जो है दैट इज़ हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आया है देखिए उससे जस्ट 2 का डिवीज़न हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो हमें C का वैल्यू आएगा दैट विल बी इसका हाफ ही होगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हम लोग को C का वैल्यू आया था वो उसका हाफ ही बनेगा। सो हम लोग यहाँ पर C का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 11.065 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। सो उसका प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमारे आंसर आया था एक पार्ट का, उसका जस्ट ये हाफ था, तो हम लोगों ने इतना सा इवेलुएट कर लिया। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, तो C इंटू वी। अब देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज़ हमारा 12 वोल्ट का। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज था वो 6 वोल्ट का, और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया जा रहा है दैट इज़ 12 वोल्ट का। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर से कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो C है इस इंस्टेंट अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो यहाँ पर हो चुका है C/2, और यहाँ पर जो वोल्टेज है इस इंस्टेंट ये वोल्टेज हमारा हो चुका है 2V। सो यहाँ पर ये वैल्यू जस्ट C इंटू वी के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो अभी जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ के लिए जो Q का वैल्यू है ये सेम इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास Q का वैल्यू आएगा दैट विल बी 132.72 इंटू यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा -12 कूलम। सो यहाँ पर ये बन रहा है इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये देखिए Q का वैल्यू हमें पता चल चुका है वो इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो है वो पार्ट ए का आंसर मिल चुका है। अब देखिए जब हमसे कहा जा रहा है कि अब जब हमने उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स क्या, जो उस पर सेपरेशन था उसको हमने रिड्यूस करके 1 mm कर दिया, तो उस इंस्टेंट जो हमारा C डैश का वैल्यू होगा दैट विल बी एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। अब देखिए ये वैल्यू भी हम लोग इवैल्यूएट किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा बन रहा है कितना, तो 1 mm। ये एग्जैक्टली हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम का डेटा है। देखिए ये प्रीवियस प्रॉब्लम का डेटा है, ये डायरेक्टली हम लोग ये वैल्यू को इवैल्यूएट किए थे। तो यहाँ पर हम लोग C के लिए डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 22.12 इंटू 10⁻12 और ये हम लोग कैपेसिटर कर रहे हैं, सो हमारा ये बन जाएगा फैराड। अब देखिए यहाँ पर से अगेन हम लोगों को Q का वैल्यू जब पता करना होगा, Q डैश का वैल्यू इस इंस्टेंट कह लेंगे, तो C इंटू वी बन जाएगा।
तो अब इस वैल्यू को मीन्स 12.12 इंटू 10⁻⁻12। अब ये इसको हम लोगों ने 12 कर लेना होगा मल्टीप्लाई। अब ये डेटा भी हमारे पास इवेल्युएटेड है, मीन्स इससे प्रीवियस में जो हमारे पास आया है उसको हम लोग जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू जो है वो इवेल्युएट हो जाएगा, मीन्स इस इंस्टेंट, और डायरेक्टली हम लोग इसको इवेल्युएट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है दैट इज हमारा 2.65 इंटू 10⁻⁻10, और ये हमारा चार्ज है दैट इज कूलम। सो इस तरह से हम लोगों को जो Q डैश है उसका वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया है। तो ये हमको Q डैश का वैल्यू पता चल चुका है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज उस बैटरी ने प्रोवाइड किया होगा उस सिचुएशन में, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, तो डायरेक्टली Q डैश माइनस Q का हो जाएगा। अब देखिए Q डैश माइनस Q करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये Q पहले इनिशियली हमारे पास 1.33 इंटू 10⁻⁻, अगर इसको 2 पॉइंट इधर करेंगे तो 10⁻⁻10 बन जाता। ये जस्ट इसका ट्वाइस ही है, मीन्स इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो इतना सा ही बचेगा, तो वो हमारा कितना बचेगा, तो 1.33 इंटू 10⁻10 कूलम। सो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो प्रोवाइडेड बाय बैटरी वो हमें पता चल चुका है, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह हमें 5th का आंसर पता चल जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और इसके बाद हम लोग इसका बाद का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, विथ रिक्वेस्ट टू